राम राम मेरे सारे छोटे बड्डे ना सारी बाण बेटियां ना अपना रियाना अपनी बात में आप सब कहता है दिल से स्वागत है भाई। आज फिर मैं आप खातर एक बहुत सुंदर सी कहानी लेके आई हूँ। सुनी और बताइए आपने किसी लगी और क्या सीखने मिला। तो सुनो भाई कहानी। तो एक सेठ साहूकार था और वो सब ने कर्जा दिया करता भाई, ब्याज पर पिए। तो नू कह लो आप पुराना जमाना का वो बैंक था। तो जो भी जितने रुपये मांगना आंदा तो दे दिया करता ब्याज पर। कोई ब्याह खातर मांगता भाई, कोई क्या खातर मांगता, कोई क्या खातर मांगता। तो फिर एक जमींदार आ गया एक दिन उसका कर्जा मांगण। सेठ जी मैंने 5,000 रुपये चाहिए हैं। तो उस जमाना में 5,000 की रकम बहुत ज़्यादा होया कर दी। तो सेठ जी कहने लग गया, अक भाई तू तो घनी रकम मांगा है और इतनी रकम का तू करेगा के और तारेगा क्यों करे। तो कहने लग गया, सेठ जी मैं 2 तो बलद ले आऊँगा और अड़ ले आऊँगा, मैं अपना खेत जोतूँगा, मेरा धन होगा और गाँव में भी कोई मेरे पर काम करवाएगा तो मैं उसका भी काम करूँगा, खूब मेहनत करूँगा और आपके रुपये मैं 2 साल में सारे तार दूँगा। तो उसने भाई पूरा विश्वास दिवा दिया सेठ साहूकार तय। और सेठ साहूकार ने भाई नू सोच के दे दिए कि भाई कोई ब्याह के लेना आवा है, कोई क्या के लेना आवा है, यूँ तो भाई कमाई का साधन लेवेगा, कमाई करेगा और दे देगा तेरे। तो उसने नू सोच के ना दे दी भाई 5,000 की रकम लेके आ गया घर। 2 साल का टाइम दे दिया। टाइम दरिया पाछा तो भाई रोज का एक दिन घटिया करे है। तो वहाँ 2 साल भी आने थे थोड़े आ गए। तो फिर भाई 2 साल तभी भी ना 20 दिन ऊपर हो गया। तो उसने साहूकार ने सोचा अक आया नहीं भाई जमींदार, 2 साल का टाइम दिया था, कदे तेरे रुपये मरे गए हूँ, उसने चिंता होगी। तो उसने 2-4 दिन और बाट देखी तो फिर भी नहीं आया वो। तो फिर उसने सोचा भाई घर जाके ना मांग के लाने पड़ेंगे। अब जब लेना आया था तो कितना तो शरीफ लागा था। उसने देख के ना दया आवा थी मैंने और दया करके मैंने दे दिए थे। और नु कहा था मैं 2 साल में तेरे रुपये ब्याज समेत आड़े दे के जाऊँगा। तो भाई जी सानू कहा करे हैं लेने वाला का मुँह हो वैसा देने वाला का नहीं होता। देखी वो मेरा बारना आगे फटकिया भी को नहीं आया क्या ना एक रुपये ना होए तो चल ना होए, नू भी नहीं कहना आया। सेठ जी 2 साल का टाइम दिया था और मैं टाइम पर आपका भाई रुपया लौटान नहीं पाया तो मना और टाइम दो, कम से कम नहीं हुआ कहना जाता। तो ये सारी बात सोच साच के ना सेठ जी ने सोचा भाई घर आए जाना पड़ेगा भाई उसका तो को नहीं आवा। तो चलिया गया सेठ साहूकार भाई उसका अपनी उधार लेने। तो जाके देखा उसने भाई उसने कोई नहीं दिखा घर में। एक 10-12 साल की छोरी चूल्हा पर भाई धर रखा, कुछ रंधन लाग रहा है और वह उसका दौरा बैठी है, उसने फेरन लाग रही है। भाई वो कहने लग गया है के बेटी तेरा बाबू कित गया। छोरी बोली सेठ जी मैं बता तो दूंगी मेरा बाबू कित गा, फिर तू न्यू को भगा कि छोटा मुँह और बड़ी बात है। छोरी तो छोटी सी है, बात और डोड करे है। ना बेटी को नहीं कहूँ मैं, बता दे तू कड़ा है। मेरा बाबू तो स्वर्ग का पानी रोकने जा रहा है। तो यह बात सुन के ना भाई अचंभा में हो गया सेठ। तो भैया तो बात सच में इसने बहुत बड़ी कह दी, मेरे तो इसका अर्थ ही नहीं समझ में आया। तो फिर कहने लग गया सेठ बेटी तेरी माँ की जा रही है, मेरी माँ 1 के 2 करने जा रही है। तो फिर यह भी बात समझ में नहीं आई क्या कहना चाहो है या। तो फिर भाई उसने यह बात सुन के ना और हैरानी हुई। तो फिर कहने लग गया तेरा भाई कित जा रहा है। दादा मेरा भाई तो बिना लड़े लड़ाई करने जा रहा है। तो भाई यह बात भी वो नहीं उसका समझ में आई क्या था इसका। और उसका कहने लग गया फिर बेटी तू क्या कर है। दादा मैं तो अपना भविष्य देखूँ हूँ। तो ये चारों बात भाई उसकी सुन के ना उसका तो सिर चकराएगा भाई साहूकार का। तो अकड़ा का तू साहूकार सेठ बने हांडा है। अरे इस छोटी सी छोरी ने तेरा सिर चकरा दिया कि छोटी छोरी ने घुमा दिया। मैं तो ये बात कह के ना मेरा तो एक भी बात पल्ले नहीं पड़ी। या 10-12 साल की छोरी और मन ना भाई 70 दिवाली खा रखी। तो फिर कहने लग गया बेटी सही कव थी तू, छोटा मुँह और बड़ी बात है। आए तू छोटी सी यहाँ उड बात कड़ता जाना है। अरे बेटी मैं तेरा तो रिक्वेस्ट करूँ हूँ कि मेरे नहीं एक भी बात पल्ला पड़ी, एक भी बात का मन नहीं है रथ का बेरा बेटी तू मना दाऊँ समझा तू क्या कहना चाहवा है। तो वह छोरी बोली दादा मैं समझा तो दूंगी तेने और बता भी दूंगी, फिर बोले आपने एक वादा करना पड़ेगा मैं जब बताऊंगी जब तू मेरे बाबू का मूल और ब्याज माफ़ कर देगा। तो भाई सेठ साहूकार तो फंस गया धर्म संकट में। यूँ छोरी ना अच्छा सवाल, छोरी ने भाई अच्छा वादा करवाया, वो जानना चाहे उनके अर्थ के हैं। तो आदमी भाई उत्सुक हो जा है उस बात ने समझन खातर, उसका लालसा जाग जा है
है कि इस बात का बेरा आना चाहिए, इस बात का अर्थ का बेरा आना चाहिए, हमने क्यों नहीं बेरा। तो न्यू है भाई सेठ साहूकार गल्ला बनी, ओ भाई उसकी बात मानना है, उन सवालों के अर्थ जाना है, तो उसका भाई मूल ब्याज सब की में जावे, दाव पला दिया उसने तो। और भाई जब उसकी बात ना मानना है तो फिर उसने भाई उन बातों के अर्थ जानने जरूरी, उसका नू हो रहा भाई मना जानने जरूरी है, मैं इतना अज्ञानी हूँ, मना ज्ञान होना उनका जरूरी है। तो फिर उसने सारी सोच साच के ना तो उसने भर ली, एक बेटी बोलिया ठीक है मैंने तेरी बात मान ली, हक मैं तेरा बाबू का ब्याज और मूल माफ़ कर दूंगा, तू मना बता दे बेबे इनका अर्थ के है। जब तक मना इन बातों का अर्थ का ना बेरा लगेगा तो मेरा तो बेबे जीवने बेकार है। एक ठीक है दादा बता दूंगी मैं। फिर बोलिया आज कौन बताऊँ, एक और बोलिया तड़का बताऊँगी, तड़का इसे टेम आ जाइए तू और तड़का बता दूँगी। तो अपने उसने तो भाई तड़का काटना मुश्किल हो गया, और वो तो नूचा हुआ है कि इब्बे बता दे। बोलिया के बेटी तड़का के लाग रहा है, जे मैंने कह दिया कर्जा माफ़ कर दूंगा मैं, तू आज बता देना, एक ना बतावेगी तो बेबे ना तो मैंने नींद आवे और ना मैंने भूख लग गए तो मेरा दिन कुकर लकड़ेगा, कुकर में टेम काटूंगा, यो इतना तना टेम दे दिया। तो कई बार हो जाए भाई मारे भी जो काम हमने ना आंदा हो, जो बात भाई मारे ना समझ मान दी हो, तो जब तक जक नहीं पड़ा कर दी तो वाह भाई सेठ साहूकार का गले बन गई। उसका जमा जक नहीं पड़ रही थी तो करे के फिर उसने कह दिया भाई दादा कल नहीं आना पड़ेगा आपने, आज तो मैं को नहीं बताऊँगा। एक बेटी तड़का पक्का बता दिए, देख दिए हाँ दादा तड़का मैं पक्का बता दूंगी। तो अपना चला गया अगर हाँ क्या ना भाई उसने भूख लग गई, क्या ना उसने नींद आवे, सारी रात उसने बैठ के काटी। तो सारी रात लाए गया तो जोड़ तोड़, अगर देखा तू इन बातों का भाई अर्थ समझ ले तेरा कर्जा बच जावे, लेकिन उसका कुछ नहीं पल्ला पड़ा। तो फिर दिन लकड़ आया भाई, वो टेम भी आ गया जिस टेम पर भाई उस बेटी ने उसका वो टेम दिया था साहूकार था, वो टेम भी आ गया। वो चाल पड़ा भाई उस बेटी की बातों के अर्थ समझन खातर चलिया गया उनका घर। हाँ वो कहने लग गया अके बेटी बता बेले उन बातों के अर्थ मना तू कल नहीं बता देंदी, मैंने तो बहुत मुश्किल था बेबे रात काटी है, बहुत मुश्किल था यू टेम काटा है। अक दादा मैं कल ना बता देंदी तो किसे कभी नहीं जचा थी, क्यों मैं अकेली थी, कोई भी नहीं था मेरा दौर है, किसे का नहीं जचा थी, बता भी देंदी और के बेरा फिर तू भी फिर जांदा, ताकि मेरा सारा परिवार सुना है तो इनका दौर है सारी बात होवेंगी आपने के उठा है के ना उठा है। उस बेटी ने भाई अपने माँ तर बाबू तय और भाई तय भाई उन तक बता दी है कि दादा तक मैंने 4 बात कही थी और उन बातों के अर्थ जानना चाहे है दादा। एक मन ने दादा तैयार डील कर रखी है कि दादा जब बताऊंगी मैं उन बातों के अर्थ है जब तू मेरे बाबू का कर्जा माफ़ कर देगा। और दादा ने भर रखी है और मैं ये दादा ने उन बातों के अर्थ बताऊंगी। तो फिर वो जमींदार कहने लग गया अक सेठ जी न्यू है बात है, अक हाँ भाई। तो भाई हो गया वहाँ गवाह। तो पहली बात का अर्थ बताया बेटी ने, अक दादा सब ने बेरा है, अक घर सवर के समान होवा है, अक मेरा बाबू छत पर बिल मुंदन जा रहा था, अक मूसा ने छत पर बिल कर दिए थे, बारिश आ गई तो बारिश का पानी सारा भाई मेरा घर में आ जाएगा, मेरा स्वर्ग में आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई भाई सेठ जी का। एक दूसरी बात का के अर्थ है बेटी, एक दूसरी बात के कही थी दादा, एक दूसरी बात यह कही थी कि मेरी माँ 1 के 2 करण जा रही है। तो यह बात भी बेबे मैंने समझा, अक दादा मेरी माँ जा रही थी पड़ोसियाँ का चने की दाल दड़न, चना 1 हुआ है और दाल के 2 होया करे हैं। एक यो उस बात का अर्थ है कि मेरी माँ 1 के 2 करण जा रही है। भाई सेठ बहुत हैरान होया उस बेटी की भाई ज्ञान सुन के ना। तो फिर कहने लगी एक तीसरी बात क्या थी दादा, एक तीसरी बेटी यह बात थी कि मेरा भाई बिना लड़े लड़न जा रहा है। अक हाँ दादा मेरा भाई खेता में झाड़ काटन जा रहा था और झाड़ काट दिया आपने बेरा है कि लत्या ने जरूर पाड़ा करे हैं झाड़, तो लड़ाई में भी बिला लत्ते पाट्या करे हैं और वो देख लड़न भी नहीं जा रहा था और वह झाड़ उसके लत्या ने पाड़ देंगे। तो इसका यूँ अर्थ है कि मेरा भाई बिना लड़े लड़ाई करने जा रहा है। तो यह बात भी सुन ली तो बहुत भाई खुश होया सेठ और हैरान भी होया, अब देख छोटी सी छोरी को डोड़ बात जाना है किसे अर्थ बतावा है या। तो फिर कहने लग गया ठीक से बेटा 3 ना के तो तेना बता दिए, ये चौथा का और बता दे। अक दादा चौथा के था, एक चौथा यूँ था बेटी कि मैंने कहा था तू के कर है, अक तना कहा कि मैं अपना भविष्य देखूँ। अक हाँ दादा तू आया जब मैं खिचड़ी बनाने लाग रही थी, अक हाँ बेटी खिचड़ी बनावे थी। अक मेरी माँ ने उसका दौरे बिठा के जा रही थी खिचड़ी का,
है कि यह खिचड़ी संभालनी है तना, जया खिचड़ी जलगी कच्ची रहेगी तो तन्ना संभारूंगी है क्या ना। तो यूँ मेरा भविष्य था दादा, अगर यह खिचड़ी जल जाती कच्ची रह जाती तो मेरी माँ ने पिट्टर, तो वह बात भविष्य की थी, तो मैं अपना भविष्य देखने लाग रही थी। तो यह भी बात सुन के ना भैया बहुत खुश होया और उसका मन शांत होया। एक चारू बातें के भाई अर्थ बेरा पट गया ना, तो उसका भाई भीतर में उथल पुथल चल रही थी, बेरा नींद बातें के अर्थ होवेंगे के होगा। उस बेटी तक कहने लग गया, अग बेटी सच्चे तू तो छोटा मूर बड़ी बात, इतनी बात ना कितना हुआ है, इतना ज्ञान तू कितना ले आई है, हर तरह में तो ज्ञान भरिया पड़ा है। तो खुश हो के ना सेठ ने भाई उसका बाबू का कर्जा माफ़ कर दिया और उस बेटी तक कह दिया, अग बेटी तू पढ़ बेला, तू बेरा निक्के बन सके है, तेरा ज्ञान न देख के तो जो भी तू करेगी भविष्य में पढ़ाई लिखाई जो भी करना चाहेगी तेरा सारा खर्चा मैं उठूँ बेटी। तू एक बहुत बड़ी इंसान बन सका है, बहुत कुछ दुनिया ने दे के जा सका है, तो बहुत कुछ अच्छा दे के जा सका है तू अपने भाई भारतवर्ष ने। तो फिर बहुत खुश होया भाई उसका परिवार। और एक दिन वह बेटी भाई पढ़ लिख के ना एक बहुत है ज्ञान की मूर्ति बनी ना, बहुत अच्छे अच्छे काम करे, बहुत लोगों तक ज्ञान बांटा, ज्ञान का प्रकाश फैलाया। तो बताइए भैया आपने किसी लगी या छोटी सी बेटी की वही कहानी तो क्या सीखने मिला। तो नुका कर हैं कि ज्ञान बड़ा हुआ है, ज्ञान चाहे हमने भाई छोटे ते मिलो और चाहे बड़े ते मिलो, तो बड़े तो बड़ पीपल भी हुए हैं, लेकिन ज्ञान चाहे हमने छोटा बालक भी देवा है नहीं, तो हमने उस पर भी भाई ज्ञान लेना चाहिए। तो ज्ञान जितना हम लेवांगे और जितना बांटांगे इतना ही हमारा ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान का कारण भाई एक अच्छा जीवन बना सका हाँ, एक अच्छा माहौल कर सका हाँ, अच्छा ज्ञान तय। तो यह भाई हमने सीखने मिली। देखो एक छोटी सी बेटी तो भाई सेठ साहूकार ने भाई हंगा ला लिया है कि मन इन बातों का अर्थ का खुद बेरा लाग जाए तो मेरा मूल ब्याज बच जाए, लेकिन उसने ज्ञान नहीं था भाई इतना, तो ज्ञान था जिसने भाई उससे ने बताया। तो जब उसका भाई समझ में आया तो बताइए किसी लगी आपने या एक प्रेरणादायक सुंदर सी कहानी। राम राम, जय हरियाणा, जय भारत।